ये भाजपा ही देंगे सिंदूर। भारतीय बलात्कार पार्टी सिंदूर बांटेगी। 73 साल की उम्र में राजा बाबू बने हुए हैं और 21 साल के लड़के को 4 साल में रिटायर कर दे रहे हैं। ये अभी बिहार में जाके चिल्ला रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर। ये 56 इंच का सीना कहाँ छुपा था? उस किसान के बेटे का दर्द आप समझिए योगी बाबा। कानून के मामले में तो इतनी नालायक सरकार उत्तर प्रदेश में आज तक नहीं बनी। 2026 में पंचायत चुनाव को लेकर के सभी पार्टियां तैयारी कर रही हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी हो या फिर एनडीए गठबंधन के सहयोगी दल जैसे कि ओम प्रकाश राजभर, संजय निषाद। हमारे साथ बात करने के लिए अयोध्या प्रांत से विनय पटेल सर हैं, आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष। सर, जिस तरीके से पंचायत चुनाव को लेकर के तैयारियां चल रही हैं, आम आदमी पार्टी की क्या रणनीति रहने वाली है? आम आदमी पार्टी पिछले 1 महीने से आप लोग देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर हमारे 8 प्रांत हैं और 8 प्रांत में प्रांतीय सम्मेलन, प्रशिक्षण शिविर का कार्यक्रम हम लोग लगातार कर रहे हैं, जिसके तहत पश्चिम प्रांत में प्रशिक्षण शिविर हो चुका है मेरठ के अंदर। ब्रिज प्रांत में हमारा फिरोजाबाद में प्रशिक्षण शिविर हो चुका है और आने वाले 10 जून को और 11 जून को बाराबंकी के अंदर कार्यकर्ता सम्मेलन और प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया है। उसी प्रकार 12 तारीख को बरेली में रोहेलखंड प्रांत में भी कार्यक्रम है और उसके बाद फिर आपके रोहेलखंड और पश्चिम प्रांत और पूर्वी प्रांत और जो है काशी प्रांत में भी हमारे लगातार कार्यक्रम चल रहे हैं। उसके बाद फिर हमारा जिला सम्मेलन होगा, विधानसभा सम्मेलन होगा। 2026 के चुनाव के पहले हम लोग उत्तर प्रदेश के एक बूथ पर मजबूती के साथ अपना संगठन तैयार कर रहे हैं। प्रयागराज में लगातार डीएलएड के अभ्यर्थियों का जो है प्रदर्शन चल रहा है। अभी हाल ही में पोस्ट किया गया था, शिक्षक अभ्यर्थियों को लेकर के वैकेंसी निकाली गई थी, उसको डिलीट कर दिया गया। किस तरह देखते हैं? मुझे लगता है आज़ाद भारत की ये सबसे असंवेदनशील सरकार है। जिस सरकार को किसी के रोजगार से, किसी की सुरक्षा से, किसी की शिक्षा से, किसी की स्वास्थ्य से कोई लेना देना ही नहीं। ये योजनाएं वही निकालते हैं जिनमें घोटाला कर सकें। आप देख रहे हैं कि पिछले 1 हफ्तों से प्रयागराज की सड़कों पर हजारों हजार छात्र, बेरोजगार छात्र बैठे हैं। उनकी गलती क्या है? उनकी गलती ये है कि वो कह रहे हैं कि साहब, जो आपने 15 दिन पहले अपने यूपी गवर्नमेंट के एक्स से ट्वीट किया था कि आने वाले दिनों में हम 1,93,000 वैकेंसियां निकालेंगे, 3 चरणों में निकालेंगे, 2026 तक हम कंप्लीट कर लेंगे। सारे पेपरों में भी आपने छपवा दिया। उत्तर प्रदेश के नौजवान तो चौराहे चौराहे पर लड्डू बांटने लगे बेचारे कि अब तो वैकेंसी आ रही है, हम नौकरी पा जाएंगे। टेट के अभ्यर्थी, बीएड के अभ्यर्थी, सीटेट के अभ्यर्थी, ऐसी कौन सी डिग्री है जो उत्तर प्रदेश के नौजवानों के पास नहीं है? लेकिन फिर आप 6 घंटे के अंदर उस ट्वीट को डिलीट करवा दे रहे हैं। कोई जवाब भी नहीं दे रहे हैं कि आपने क्यों एक बार हमें कहा कि हम 2 लाख नौकरियां, 1,93,000 नौकरी देंगे और क्यों आप फिर डिलीट कर दे रहे हैं? कोई पूछने वाला नहीं है। इलाहाबाद की सड़कों पर हमारे वही बेरोजगार छात्र, हमारे वही नौजवान छात्र जो अपने गांव से निकलते हैं, उनके पिताजी 2 एकड़ की ज़मीन में खेती करते हैं, 6 महीने में 60-70 हज़ार रुपया गेहूँ धान काटते हैं। 60-70 हज़ार रुपये का 20-30 हज़ार रुपये लागत लग जाती है और उसी अपने बूढ़े माँ बाप, किसान बाप से इलाहाबाद जाते हैं तैयारी करने के लिए। 5 हज़ार रुपये महीने लगता है। उस किसान के बेटे का दर्द आप समझिए योगी बाबा। आपके पास तो आगे नाथ ना पीछे पगहा, कोई है ही नहीं। तो आप लोग को क्या समझ में आएगी कि जब गांव का एक बूढ़ा किसान अपने बेटे को इलाहाबाद और लखनऊ तैयारी करने के लिए भेजता हो तो किस प्रकार से महीने में 5 हज़ार रुपये इकट्ठा करता होगा, उसके जिगरे से पूछिए। और वहां लड़के संघर्ष कर रहे हैं कि आप हमें नौकरी दीजिए। इतनी नालायक सरकार, इतनी असंवेदनशील सरकार। आपके लखनऊ में शिक्षा मित्र संघर्ष कर रहे हैं। बिल्कुल, जिस तरीके से अभी हाल ही में अब्बास अंसारी को लेकर के लगातार विवाद देखने को, 2 साल की सजा हो गई और जो है मऊ सीट से विधायक हैं ओम प्रकाश राजभर की पार्टी से और उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई है। अभी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जो है उनके साथ खड़े हैं। क्या आम आदमी पार्टी का इसको लेकर के क्या स्टेप? देखिए, अब वो समाजवादी पार्टी का मैटर है और कोर्ट का निर्णय है, उस पर हम कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहते। लेकिन
विरोधियों के खिलाफ ये सरकार किस तरीके से ताने बाने बुन रही है वो तो आपको भी पता है कि मतलब एक ऐसा सांसद जिसका दिल्ली सरकार से कोई लेना देना ही नहीं, दिल्ली के मंत्रालय से कोई लेना देना ही नहीं, एक फर्जी तरीके से एक घोटाला बनाकर आप उस सांसद को जेल के अंदर भेज देते हैं क्योंकि वो सदन में खड़े होकर योगी मोदी के सामने आंख में आंखें डाल के बात करते हैं, इसलिए आप संजय सिंह को अंदर भेज देते हैं। और ये तो हिंदुस्तान का इतिहास रहा है कि इनकी जो ईडी है वो 99.505 उसका रिजल्ट आया है। मतलब आप 100 लोगों को गिरफ्तार करके विपक्षी नेताओं को अंदर भेज देंगे, उनमें से दो के ऊपर मुकदमा चलेगा, 8 लोग बरी हो जाएंगे। तो ये तो इनका चलता रहा है। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के लगातार सरकार कहती कि हमारी सरकार में जो है लॉ एंड ऑर्डर एकदम चुस्त दुरुस्त। अभी हाल ही में आलमबाग का केस देख लीजिए और बहुत सारे केस जो है उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहे हैं। आप किस तरह देखते हैं? देखिए, कानून के मामले में तो इतनी नालायक सरकार उत्तर प्रदेश में आज तक नहीं बनी। कोई भी आदमी जब सुबह सो के उठता है वो पेपर खोलता है तो उसको पेपर में ये जरूर दिख जाता है कि आज हमारे जिले में इतनी जगह बलात्कार हुई, इतनी जगह हत्याएं हुई, सड़कों पर लोगों को ऐसा काटा जा रहा है, उससे ज़्यादा आसानी, मतलब उससे मुर्गी से भी ज़्यादा आसानी से काटा जा रहा है। किसको कब कहाँ गोली मार दी जाए, कभी आप झांसी में देखेंगे, कभी बुलंदशहर में देखेंगे, कभी आप महोबा में देखेंगे कि 100 नंबर में काम करने वाली लड़की, मतलब पुलिस विभाग में काम करने वाली लड़की आके FIR लिखाती कि थाने में मेरे साथ जबरदस्ती हो गई। BA का एग्जाम देने जा रही चित्रकूट की लड़की को रोड पे गोली मार दिया जाता है। मंदिर, मस्जिद, स्कूल, कुछ ऐसी कोई संस्था बची ही नहीं जहां पे रेप, बलात्कार और हत्याएं ना हो रही हो, और ये सरकार सो रही है। इन सरकार के जो सजातीय गुंडे हैं उनको पालने का काम कर रही है, उनके ऊपर कोई FIR नहीं हो रहा है, कोई चिंतन मनन नहीं हो रहा है। आप बताइए, किसी एक दिन मुझे उत्तर प्रदेश का ऐसी खबर बता दीजिए जिस दिन पूरे उत्तर प्रदेश में ना एक रेप हुआ हो, ना एक हत्या हुआ हो, ना एक बलात्कार हुआ हो, और ना कहीं पे झगड़ा झंझट हुआ हो, ना कहीं पे दंगे हुए हो। एक दिन भी ऐसा नहीं गुजरता, तो आप कैसे कहेंगे? बिल्कुल। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो है सीज फायर जो हुआ था, फिर उसके बाद सिंदूर हुआ, फिर ये भारतीय जनता पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता थे वो हर घर जो है सिंदूर पहुंचा रहे, लेकिन फिर अचानक ऐसी खबर सामने आई कि सिंदूर जो है कार्यकर्ता घर नहीं जा रहे हैं और सिंदूर जो है नहीं पहुंचाया जा रहा है। आम आदमी पार्टी ने भी इसको लेकर के आवाज उठाई थी। देखिए, मैं 2 मिनट आपका लूंगा। भारतीय जनता पार्टी हमेशा हर मुद्दे पे एक खोज करती है, और वो खोज इस प्रकार से करती है कि पहले अपने छोटे छोटे लोगों को उतारेगी, उसके बाद बड़े लोगों को उतारेगी। तो ये एक ट्राई कर रहे थे कि ये सिंदूर बांटने वाला हमारा जो मुद्दा है कामयाब होगा, सक्सेस होगा कि नहीं होगा। आपको मैं एक घटना बताऊं, 1995 में एक बार पूरे देश में हाहाकार मच गया कि गणेश भगवान दूध पी रहे हैं, गणेश भगवान दूध पी रहे हैं, गणेश भगवान दूध पी रहे हैं, और उसको एकदम सरप्राइज बन गया, सबके सब ले जाके गणेश भगवान को दूध पिला रहे हैं। 6 घंटे बाद पता चला नहीं, वो कोई और विषय था। उसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी जो सिंदूर बांटने वाला मुद्दा था, आप मुझे बताइए, सारे पेपरों में आप छपवा दिए, आपके प्रवक्ता टीवी चैनल पे बैठ के कह रहे हैं कि हाँ, हम माताओं बहनों को ले जाके सिंदूर देंगे, और उसके बाद जब विपक्ष ने आवाज उठाया इसके खिलाफ तो आप कह रहे नहीं नहीं नहीं, मैंने तो कुछ कहा ही नहीं था। दरअसल इनको पता था कि अगर किसी की वाइफ के साथ, किसी की पत्नी के साथ, किसी के माँ के घर, किसी की बहन के घर हम सिंदूर ले जाके देंगे, सिंदूर कौन देगा? सिंदूर उस महिला का हस्बैंड देगा ना, उसका पति देगा। ये भाजपा ही देंगे सिंदूर, भारतीय बलात्कार पार्टी सिंदूर बांटेगी। इनको लगा हम पिट जाएंगे, इनको लगा हम पिट जाएंगे, इसलिए इन्होंने अपना पैर पीछे खींच लिया। और ऑपरेशन सिंदूर में हमारे अपने हिंदुस्तान के नौजवानों को, हमारे सिपाहियों के ऊपर हमें गर्व है। लेकिन ये सरकार जो 56 इंच का सीने वाली सरकार है, जो विपक्ष में बैठ के मनमोहन सिंह को लव लेटर लिखने का ज्ञान देते थे, अब सीज फायर रुकवाने का काम ट्रंप करेंगे। ये 56 इंच का सीना कहाँ छुपा था? 56 इंच का सीना कहाँ छुपा था? इसके पहले भी युद्ध हुए हैं, उसमें क्या हुआ था और आज इस युद्ध में क्या हो रहा है, आप भी खूब अच्छी तरीके से जानते हैं। हाँ बिल्कुल। आखिरी सवाल ये कि पोस्टर, जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो उसके बाद काफी पोस्टर देखे गए जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उसमें फोटो लगी हुई थी। क्या उस जगह पे सैनिकों की फोटो वहाँ होनी चाहिए, जवानों, देश के जवानों की, या फिर सूफिया कुरैशी की वहाँ फोटो होनी चाहिए थी कि वहाँ पर नरेंद्र मोदी की फोटो थी?
देखिए अब मैं इसमें क्या कहूँ, मुझे नहीं लगता कि इतने नालायकीपन वाला काम करने के बाद इन भाजपाइयों को नींद कैसे आती होगी। मतलब हमारे सेना वहाँ संघर्ष कर रही है, लोग मर रहे हैं, 21 मासूम लोग मर गए हैं। उनके घर जाने के बजाय, उनको उनकी संवेदना व्यक्त करने के बजाय नौजवानों को हमारे नौजवानों को शोक संवेदना व्यक्त करने के अलावा आप चश्मा उश्मा लगा के, चैमा सैमा लगा के, सूट बूट लगा के 20-20 फुट की ऊंची ऊंची होर्डिंगें हर शहर में पटवा रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे आप युद्ध करके आ रहे हैं, राजा बाबू बने हुए हैं एकदम। 73 साल की उम्र में राजा बाबू बने हुए हैं और 21 साल के लड़के को 4 साल में रिटायर कर दे रहे हैं। तो इन भाजपाइयों के बारे में क्या कहा जाए, ये कुछ भी कर सकते हैं। मतलब ये इनका तो काम ही है, देश के ऊपर अगर कोई विपत्ति पड़े तो उसको आप अपने वोट बैंक के लिए भुनाइए। अभी बिहार में जाके चिल्ला रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर। ये नहीं बता रहे हैं कि ट्रंप ने क्यों हमारे ऊपर दादागिरी जमा रखी है। तो अब इन भाजपाइयों को क्या कहा। बिल्कुल आखिरी सवाल, जिस तरीके से आगामी 2027 में विधानसभा चुनाव आ रहा है, आम आदमी पार्टी जैसे कि इंडिया गठबंधन के साथ है, समाजवादी पार्टी भी दल है, कांग्रेस भी है, क्या उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी अकेले अपने दम पे चुनाव लड़ेगी या फिर गठबंधन के साथ? देखिए, मैं आपको एक बात स्पष्ट कर दूं कि आम आदमी पार्टी पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए पूरे उत्तर प्रदेश में पूरी मजबूती के साथ अपने संगठन को मजबूत कर रही है। रहा गठबंधन की बात, तो मुझे जहां तक लगता है कि पंचायत के चुनाव में सिंबल दिया नहीं जाता, तो किसी पार्टी से किसी पार्टी का गठबंधन हो उसका कोई मतलब होता नहीं है। लेकिन अभी तक आम आदमी पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश में पंचायत का चुनाव अपने दम पर अकेले पूरी मजबूती के साथ लड़ी। ये थे हमारे साथ बात करने के लिए विनय पटेल सर। जिस तरीके से पंचायत चुनाव को लेकर के सभी पार्टियां तैयारी करें, फिलहाल आम आदमी पार्टी भी तैयारी करें। क्या बातचीत हुई आपने इस वीडियो में देखा। कैमरा पर्सन राज के साथ पीयूष तिवारी, लखनऊ। बने रहें न्यूज़स्टार 7 मीडिया के साथ। हमें फॉलो करें यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मिलते हैं अगले वीडियो में।